पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितं श्रीनिकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण। जय बद्री विशाल। जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुवर, देवभूमि सेवा संस्थान के सम्मानित सदस्यगण, आप सभी कुशल से रहें, बद्री विशाल से सदा यही कामना करते हुए आप सबका आज की इस दिव्य चर्चा में स्वागत है। बंधुवर, पूर्व में विदित है और कहा भी है कि बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। ब्रह्मांड में अनेक तीर्थ हैं, आकाश में, भूमि में और पाताल में, लेकिन बद्री विशाल के बराबर न कोई तीर्थ है न होगा। मान्यवर, इसी क्रम में आगे भगवान की कृपा, अनुकंपा और आशीर्वाद से 16 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक श्री बद्री विशाल धाम में देवभूमि सेवा संस्थान के तत्वाधान धाम में श्री मद्भागवत कथा की दिव्य रसधार अमृतधार प्रवाहित होने जा रही है। इस दिव्य कथा के मुख्य यजमान श्री गणेश कांडपाल जी, श्रीमती मेघना कांडपाल जी उनकी धर्मपत्नी हैं और आप और हम सभी इस दिव्य कथा के साक्षी एवं यजमान भी हैं। आदरणीय बंधुवर, आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। मान्यवर, जीवन में कोई क्षण ऐसे आते हैं, थोड़ा समय ऐसा आता है कि जब परमात्मा हम पर विशेष कृपा करते हैं और अपने घर की ओर हमें बुलाते हैं, अपने धाम की ओर बुलाते हैं और हम बड़े बड़भागी हैं कि सदैव वैकुंठ अर्थात बद्री विशाल में पहुंचकर हमें उनकी दिव्य चर्चाएं, दिव्य कथाएं श्रवण करने को प्राप्त हो रही हैं। मान्यवर, खाना, कमाना और गवाना यह जीवन का लगा हुआ एक कार्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। उसी लक्ष्य को हम पूर्ण करने के लिए इस कथा में प्रवेश पा रहे हैं। तो आइए हम आपको बताएं कि 15 सितंबर को गेवाड़ घाटी से अर्थात अल्मोड़ा के चकुटिया नगर से यह यात्रा प्रस्थान करेगी बद्री विशाल की ओर एवं इंद्रप्रस्थ क्षेत्र दिल्ली से 14 सितंबर रात्रि 9 बजे से यह दिव्य यात्रा प्रस्थान करेगी हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए श्री बद्री विशाल को। मान्यवर, आप इस यात्रा में विशेष आवश्यक चीज़ें जरूर रखें, जैसे कि अपनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ, औषधियाँ, माताएं अपनी रंगोली पिछौड़ जो हमारे उत्तराखंड की वेशभूषा है, और अपने आभूषण यदि संभव हो सके, नहीं तो जो भी आप श्रृंगार के लिए ले जा सकते हैं, जो आपको सही लगे वो जरूर रखें। साथ ही कुछ बत्तियां यदि बनाई हों आप लोगों ने भगवान जी के आरती हेतु तो वह रखें, तिल जौ इत्यादि रखें। और यात्रा शुल्क के अलावा जो आप दान, पुण्य, धर्म इत्यादि करना चाहते हैं, व्यक्तिगत कुछ धन व्यय करना चाहते हैं, तो वह धन की व्यवस्था अपनी स्वयं जरूर रखें। साथ ही मित्रवर, जहाँ जहाँ से यह यात्रा होते हुए जाएगी, तो आप हमारे इस यात्रा के दिल्ली से जो प्रस्थान यात्रा करेगी उसके अध्यक्ष श्री जगदीश चंद्र जोशी जी की जो गाइडलाइन है, जो सभी ने मिलकर के, हम सभी ने मिलकर बनाई है, उसका अनुसरण करें और बड़े आनंद से, भक्ति भावना से और खूब कीर्तन इत्यादि गाते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएं, इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। साथ ही मित्रवर, यदि कोई भामासा, धनाढ्य या श्रद्धा भाव से परिपूरित व्यक्ति इस दिव्य कथा में भंडारा देना चाहता है, तो वह अपना नाम जरूर बताएं
और उसकी क्या सहयोग राशि है उसके बारे में ज़रूर पता कर लें, और भंडारा इत्यादि से इस दिव्य कथा को और भी आनंदमय बनाएं। साथ ही जो इसमें जैसे बद्र विशाल में जो आपका रुद्र तीर्थ जिसे कहते हैं, अर्थात कि ब्रह्म कपाली, वहाँ पर जाकर के अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं तो वह भी अपने विषय में बताएं। और यह जोड़े के साथ किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। पति पत्नी साथ में हो तो ही करवाइएगा, और साथ ही अगर ना करवा पा रहे हो, अगर उसके निमित्त भी कोई दान इत्यादि पुण्य करना चाहते हैं तो वह भी हमें बताइएगा। साथ ही मित्रवर, इस यात्रा में एक लक्ष्य जरूर रखिएगा कि अपने व्यक्तिगत समस्याओं को, व्यक्तिगत परेशानियों को घर में ही छोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही मंत्र जप करें। साथ ही देवभूमि सेवा संस्थान के माध्यम से आपको गौमुखी और तुलसी माला भेंट दी जाएगी, उसी से यह मंत्र जप जरूर करें। और यदि किसी को कोई व्यक्तिगत चर्चा करनी हो तो दिए गए नंबरों पर सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, श्री जगदीश चंद्र जोशी जी से संपर्क कर सकते हैं, एवं श्री सुरेंद्र सिंह अधिकारी जी, श्री मेघना कांडपाल जी, श्री गणेश कांडपाल जी के नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही और भी यदि कुछ आपके मन में आ रहा हो कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, तो वह ग्रुप में ना डाल करके व्यक्तिगत नंबरों पर हम अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई बात और आएगी मन में तो आपको जरूर बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को अभी विश्राम देते हैं और आपसे आशा करते हैं कि जो आपने अभी सुना है उसे आप जरूर हृदय में लाएंगे, मन में लाएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्ण।